सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस तरीके से कुछ मौसम खुल के आया रैथल का, विच इज़ एक्चुअली अ सरप्राइज़। क्योंकि मुझे जब मैंने वेदर रिपोर्ट देखी थी तो 2-3 दिन हल्के बादल या फिर बारिश ही दिखा रखी थी, और इस चक्कर में मैं अपने सनग्लासेस नहीं लाया हूँ, तो अब मेरे को थोड़ा सा टॉर्चर हो गया है इस सूरज का। बट एनीवेज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, पहले तो ये नीचे देखिए, ये मेरा होम स्टे है यहाँ पर, और ये जो आप सड़क देख रहे हैं दायरा बुग्याल के लिए। नमस्कार जी। आप भी बुग्याल ही जा रहे हो? अच्छा, कब निकलोगे आप? कल जाओगे? अच्छा, कल ही जाओगे और कल ही आ जाओगे? अच्छा, कितने बजे? सुबह सुबह निकल जाओगे कल तो? 8-9 बजे। चलो सही है। और क्या, मैं तो आज ही चले जाऊँगा, वहीं रुकूंगा। अभी पूरे आसमान, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, कितना सुंदर। हाँ, अच्छा, चलो कल मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो एक्चुअली जो फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, जो बटर फेस्टिवल है, वो कल है, सेलिब्रेट होगा, बट तैयारी आज से शुरू हो गई है गांव में। इस बार एक्सपेक्ट करा है 1000 या 2000 लोग करीब आएंगे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का भी एक्सपेक्टेड किया हुआ है, अगर वेदर क्लियर होगा तो वो भी आएंगे। मेरा प्लान ये है कि मैं अराउंड 9 और 10 AM में यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊँगा ट्रैक करते हुए अकेले। और मैंने ऊपर अपना होम स्टे का इंतज़ाम करा हुआ है, भैया ने करवा दिया था। कोई नहीं, आजकल सारे जितने भी बड़े बड़े हीरो हैं ना बॉलीवुड में, सब बूढ़े हैं। तो आपकी उम्र क्या है? अभी 68। बस बढ़िया, आप तो सही चढ़ रहे हो, हमारी तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। है सीएम साहब भी आ रहे हैं, मौसम खुला रहा तो आ जाएंगे। मौसम तो खुल गया, देखो। चलो आप भी चलो, और क्या, हल्के हल्के चढ़ते वहीं रुकेंगे और वहीं मजे करेंगे। चढ़ नहीं सकते। अच्छा चलो कोई नहीं, आप 2 दिन लग जाएंगे चढ़ते चढ़ते। आपके लिए हम वीडियो लेके आ जाएंगे, और आप वीडियो देखना फिर हमारी, ठीक है ना? हेलीकॉप्टर भी लग रहा है। हेलीकॉप्टर तो अमीरों का। हम कहाँ जा, हमारे तो पैर सही है। हमारा तो बस का भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम। तो सुबह के बज गए हैं 9:30, और मैं और कुलदीप भाई जी जा रहे हैं परमिट लेने के लिए। वैसे मैं बोल रहा था भैया को कि आज अगर फेस्टिवल वाले दिन तो कम से कम टूरिस्ट को छोड़ देना चाहिए था परमिट, बट कह रहे हैं चेक हो रहा है ऊपर, तो मतलब फॉरेस्ट की फीस मैं समझ सकता हूँ, बट परमिट तो फ्री करना चाहिए था यार। आज इतने लोग आ रहे हैं फेस्टिवल से। वैसे गाँव वालों को तो क्या ही पूछ रहे होंगे, आसपास वालों को। देहरादून से जो लोग आ रहे हैं तो शायद उनके लिए स्पेशल होगा कुछ। तो हाँ, हो सकता है, बट एनीवेज कोई नहीं, इजी होगा परमिट लगाना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं। और वादियों के मज़े लेते हुए जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रैक मैंने आपको बताया था वो थोड़ा शॉर्टकट था, मेन एंट्री यहाँ है आज की, तो यहीं से एंट्री करते हैं। तो परमिट के कन्फ्यूजन के साथ हमारा दिन की शुरुआत हुई है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ कहीं दायरा बुग्याल है। परमिट का प्रॉब्लम क्या है कि है ठीक है, फॉरेस्ट वालों की रेस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो इस चक्कर में मॉर्निंग में निकला था परमिट लगाने, फिर पता लगा कि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर यहाँ के फिर फॉरेस्ट वालों ने मेरे को रोक लिया, तो वो कहते हैं कि आपको परमिट लगाना ही पड़ेगा, और परमिट लगता है कंपनी के थ्रू मैं आ नहीं रखा हूँ। तो मैंने सर को पूछा, सर ऐसा है, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फेस्टिवल एंजॉय करने जा रहा हूँ, हो सकता है लोगों को इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिले, अगले साल लोग आएँ, तो या तो प्लीज़ मेरे को जाने दो। उन्होंने कहा कोई नहीं, गांव वालों के साथ रहना, सेफ़ रहना, और सेफली वापस आके एग्ज़िट करवा देना। कैंप का सामान नहीं लाया हूँ मैं, थोड़ा सा बैगेज है, बैगेज में थोड़ा सा सामान है, कपड़े वगैरह हैं, स्लीपिंग बैग है, बट कैंप नहीं है। लास्ट टाइम हरकी-दून किया था तो बहुत ज़्यादा वाट लगी थी यार। ट्रैक, एक तो ट्रैक भी लंबा था, बैगेज भी बहुत ज़्यादा था। पहाड़ों में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, वाह। माउंटेन ट्रैकिंग का एक बेनिफिट है, देखो 15-20 मिनट हुए चढ़ते चढ़ते और पसीना आ गया है, और अच्छे अच्छे सोच भी आने लगे, अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे। जो आप चढ़ते हो ना, तो एक्चुअली जैसे जैसे आप पहाड़ों की लेवल तक पहुंचते होते हो, वैसे वैसे आपको एक एहसास आ रहा होता है कि आप इन पहाड़ों से कंपटीशन कर रहे हो। हालांकि ऐसा है नहीं, उनके लेवल तक जब आप पहुँचते हो ना, जो कॉन्फिडेंस है ना अपने आप में, सुपर सॉलिड हो जाता है। रियलिटी नहीं है, बिकॉज वी कैन नेवर कम्पीट विद द नेचर और द माउंटेन्स, बट जब एहसास होता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें लाइफ में बहुत आसान लगती हैं। आधे घंटे में लग गए, सॉलिड गर्मी। जैकेट पहन के आया था, जैकेट उतारनी पड़ेगी भाई, बहुत गर्मी है, टोटली स्वेट। अरे बाप रे, यही चाहिए भैया।
इसने गिराया कैमरा। ऊपर जा रहे हुए दायरा। चलो हम भी चल रहे हैं साथ में। दायरा जा रहा है क्या? हाँ वहीं रुकेंगे रात को। अच्छा ये रात को रुकने का प्लान है पूरा? ये रुकने का ऊपर व्यवस्था है सारा, गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए, बाहर वालों के लिए सब। गोए में 4 किलोमीटर पे होटल है मेरा। अच्छा वहाँ पे मैगी मैगी जो भी खाना वाना। अभी यहाँ से कितना दूर है? 4 किलोमीटर पे है। ठीक है। घोड़े बड़े शौकीन है आपके गाना सुनते हुए जा रहे? एक शौकीन है इसको है? हाँ। तभी चढ़ता है गाने सुनता है। बहुत बढ़िया है। राणा जी के घोड़े यहाँ खूबसूरत वादियों में हरी हरी घास चरते हुए और बढ़िया बढ़िया गढ़वाली गाने सुनते हुए। और इधर देखो जंगल के बीच में, ट्रैक के बीच में पता नहीं कुआं है, वाटर टैंक है, आई एम नॉट श्योर। जाके देख लेते हैं यार, थोड़ा सा तो कुछ करें। ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक होके ही असली चीज़ें मिलती हैं। वो स्पाइडर वेब तो सबसे पहले दिखा मुझे। और अंदर पानी है भाई, ज़्यादा गहरा नहीं है। खूबसूरत नज़ारे के साथ खूबसूरत मौसम, कभी छाँव है कभी धूप है, हर चीज़ का अच्छे से मज़ा दे रही है ये गढ़वाल की प्रकृति, द नेचर ऑफ गढ़वाल। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आई एम नॉट श्योर कि चॉकलेट खाता है कि नहीं खाता। खाएगा? अरे नहीं खा रहा है, या फिर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। दूसरा कुत्ता भी नीचे है। अच्छा वो आधी दी। चलो पार्टनर तो खा नहीं रहा है, मैं ही खा लेता हूँ। काफ़ी एनर्जी ड्रेन हो गई चढ़ते चढ़ते। बस 1.5 घंटा हुआ है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से क्या प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ फिटनेस हो नहीं रही थी। आई एम ऑनेस्टली कहूँ तो लेज़ी था। ठीक है, कभी कभी लेज़ी होना भी ज़रूरी है। अपना पार्टनर भी लेज़ी हो गया, देखो ना चॉकलेट खा रहा है ना चढ़ रहा है, मेरा वेट कर रहा है। एक्चुअली जंगल ट्रैकिंग का भी अपना मज़ा है, और सोलो में तो सुपर फन। हाँ थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, रिस्क लेवल थोड़ा ज़्यादा है, बट शांति, खामोशी, यू नो, प्रेजेंस ऑफ यू बीइंग अलाइव इन दिस वर्ल्ड, और तो कुछ नहीं। ज़्यादा भारी शब्द नहीं, क्योंकि अभी ट्रैक थोड़ा लंबा है। बीच में अगर थक गया तो सारे शब्द वापस लेने पड़ेंगे। फिलहाल चॉकलेट खाता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ, शुरू करता हूँ ट्रैक। साथी मेरा मिल गया है, तो मेरे से भी ज़्यादा लेज़ी है, बैठे बैठे सो गया टंग बाहर निकाल के। शेरू, बोटू, टाइगर, टाइसन, कुछ तो नाम होगा आपका। कुछ तो नाम है, बड़ा ही क्यूट लग रहा है। चलो लेट्स गो ब्रो। तुम्हें हमारी दी हुई चॉकलेट तो पसंद आई नहीं। अच्छा तो तुम्हें प्यास लगी थी, तो बताया कि नहीं पहले, बोल देते। देखो किसी का ज़िंदगी में सहारा बनना है तो ऐसा बनो। गिरते हुए पेड़ को सहारा दूसरे पेड़ ने दिया। हालांकि दूसरा पेड़ लगता नहीं कि अब जीवित है, पर बात सहारे की है। और फिर भी इसमें लगे हुए इतने खूबसूरत फर्न्स जो कि अभी भी हैं ही हैं। आई गेस सो ब्यूटीफुल। देखो ट्रैक मेरे को लेके जा रहा है साउथ ईस्ट, नॉर्थ उधर है और दायरा बुग्याल इधर की तरफ है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं साउथ की तरफ क्यों चल रहा हूँ। अब ट्रैक तो एक ही है यहाँ पर, तो होने की कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं ट्रैक लॉस्ट करूँ। बट ये है कि ब्रो ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। ब्रो आ रहा था पीछे पीछे, और आगे से जो है जंगल बहुत डेंस होता जा रहा है। बट आई हैव नो चॉइस देन टू कीप वॉकिंग। और जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत सारे लोग होंगे, आते जाते लोग मिल रहे होंगे, तो एक्चुअली मुझे वैसा ही फील हो रहा है जैसा पिछली बार मैंने दायरा बुग्याल करा था बरसू से, और उस टाइम पे लॉकडाउन था और एक बंदा नहीं था कोई पूरे ट्रैक में। तो मैंने उस वक्त सोचा था कि यार ऐसे सोलो ट्रैक करूँगा नहीं जंगल में, थोड़ा रिस्क लेवल ज़्यादा है, और यू नो फैमिली मैन को इतना रिस्क लेना फीजिबल नहीं है। बट आज भी मैं उसी सिचुएशन में आ गया हूँ
बट इतनी होप है कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं। उस टाइम पे वो होप भी नहीं थी, तो इसी वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ा नज़र रख रहा हूँ इधर उधर, ताकि कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी होती है तो अपना डंडा जिंदाबाद। आओ, पैर मुड़ गया। बाकी मुझे बैल और गाय की घंटियाँ बजती हुई सुनाई दे रही हैं। जब बैल और गाय की घंटी की आवाज़ आती है समझ लो सेफ ही है सब कुछ। चलो, हेलो, हाय। वो देख रहा मेरी तरफ। क्या हाल है भाई? आपकी घंटी सुन के अच्छा लगा, और आपके लिए तो खाने के लिए इतना कुछ है। मुझे भूख लग गई है। राइड में अपने ग्लव्स बहुत मिस कर रहा था कल, और सन ग्लासेस बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आज। तो ये दो चीज़ मेरे लिए मस्ट है, और इस जर्नी में मेरे साथ नहीं है। फाइनली कॉफ़ी, हाफ वे सही रूट है, जो कि मुझे लग रहा था गलत होगा। और भैया आप कह रहे कितना, आधा और रह गया? पहुंच जाएंगे शाम तक? अरे नहीं, 1 घंटा। मौसम भी ठीक हो गया, धूप बहुत हो रही थी, अभी तो बादल आ गए थोड़े। मैगी खाते हैं, री-एनर्जाइज होते हैं और निकलते हैं फिर। आज तो नहा धो के निकले हैं मिस्टर मुर्गा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होके चमचमाता हुआ। फेस्टिवल है भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी। और लाइफ में कभी ऐसा झरना नहीं देखा होगा। वाह, मन कर रहा है बस बैग उतारूं और नीचे खड़े हो जाऊं और आराम से अपना नहाता रहूं इसमें। सुपर ब्यूटीफुल इस नज़ारे के साथ। क्या आप यहाँ पर शावर लेना चाहेंगे? खूबसूरत। फाइनली दायरा बुग्याल गाइस। मुझे पुराना याद आ गया है, इसके पीछे पूरा हरे रंग का बुग्याल है। तो वैसे ये हमारे नितिन भाई हैं, हेलो, जो एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरा स्टे इस खूबसूरत से घर में, बिल्कुल नेचुरल। वैसे मेरे को 2 लोगों ने पहले बोल दिया था नितिन भाई वेट कर रहा है आपका। नितिन भाई मेरे को कहते हैं, मैं आपको ही याद कर रहा था, मैंने कहा मेरे को खबर पहले मिल गई थी नीचे। अच्छा, मैं वैसे नितिन भाई से पूछ रहा था, वो वाले जो टेंट है वो बड़े सुंदर लग रहे थे, बट वो मेरे ख्याल से जो कमिटी जो ऑर्गेनाइजर है बिल्कुल वो, हाँ, तो उन लोगों के लिए। बट एनीवेज वो कैंप में तो हम रहते हैं यहीं। बात कह रहा है कि मतलब ये सब चीजें तो ना कैंपिंग नीचे भी कर सकते हो, कहीं भी टेंट लगा के रह सकते हो, लेकिन ऐसी जगह पे मतलब रहना मतलब नेचुरल एकदम। सही बात है वो यार। अलग मजा है एकदम से। नानी के घर की याद दिलाता है। तो फ्रेश होते हैं, अंदर का टूर अभी दे दूंगा। फ्रेश होते हैं पहले बहुत, मेरे ख्याल से मेरे को भाई कितना टाइम लगा पता है? मैं 10 बजे निकला था, 4.5 घंटे ठीक है? 4.5 घंटे ठीक है। तो लग रहा है कि ज्यादा मतलब वैसे किया नहीं है। भाई ने पकड़ लिया। सो गाइज, फाइनली दायरा बुग्याल आपके बिल्कुल सामने है, और मॉनसून में ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से दायरा बुग्याल शुरू होता है, इसके बाद आप कितना ही क्लाइम कर जाएं, वो हिल टॉप है, उसके ऊपर एक आई एम श्योर कि एक और हिल टॉप है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं चढ़ता गया था। और धूप देखो क्या खिल के आई है, अल्टीमेट मौसम। पीछे मेरे पहाड़, उनके ऊपर बादल, और यहाँ से गुजरता हुआ पानी जो बरसातों में गुजर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस नज़ारे के क्या कहने यार, और धूप ने तो मज़े ही बांध दिए। वाह, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल मैन। तो वैसे अभी यहाँ पर इतना ग्रीन दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बुग्याल। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे नज़ारे उतने ही बेहतरीन होते जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि इतना ही है दायरा बुग्याल। तो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस व्लॉग को आज ख़त्म करते हैं, और वेट करते हैं अगले व्लॉग का। और आई एम श्योर कि इतना खूबसूरत नज़ारा है सामने, तो मेरे चेहरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो यूट्यूब की प्रथा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर लेना इस नज़ारे के खातिर। चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।